Hello everyone, welcome back to my channel Biology Inspire. It's me नेहा जसवाल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखा था। सेल हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिर लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस देखे थे सेल के बीच में। आज हम सेल के कंपोनेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेल वॉल को देखेंगे। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो प्लांट सेल होता है उसकी आउटर जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ फंगल्स में भी कुछ होती हैं, कुछ फंगल सेल भी होती हैं एंड कुछ बैक्टीरियल सेल भी होती हैं। तो आज हम सेल वॉल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो किस किस चीज़ों से, किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए हम उसको एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं। सेल वॉल, जिसे हिंदी में हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। सेल वॉल रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होती है? एक रिजिड लेयर होती है जो पॉलीसैकेराइड्स की होती हैं। मतलब ये सेल वॉल क्या होता है? सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज क्या होता है हमारा? पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक। लेइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रहते हैं। ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रहते हैं और ये किस में होते हैं? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, याद रखें, ठीक है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग होता है। तभी देखते हैं कि जो प्लांट्स रहते हैं वो वुडी जो प्लांट्स देखेंगे तो उसमें उसके खाल जो ऊपर से जो क्या बोलते हैं, चैली बोलते हैं, वो निकलते रहते हैं। वो क्या होती है? हमारी सेल वॉल होती है। तो वो नॉन लिविंग होती है। अगर हम लोग में पाए जाएंगे, एनिमल्स में पाए जाएंगे, तो हम लोग की भी स्किन वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे सेल्स में क्या होते हैं? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में, कुछ एल्गी में भी पाई जाती है। चलिए देखते हैं आगे। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। प्लांट सेल किसकी बनी है? 3 लेयर्स की बनी होती हैं। प्लांट सेल सेलुलोज की बनी है, जिसमें ये 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला इसका फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल की जो आउटर कवरिंग है, जो ये 3 वॉल में डिवाइडेड है। जो पहला है, जो सबसे आउटर में है, उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि अगर वो आउटर लेयर है तो उसको मिडिल लैमेला क्यों कहते हैं, ठीक है। तो मिडिल लैमेला क्यों कहते हैं, इसको भी हम आगे देख लेंगे। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा देंगे, आपको सब समझा देंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या देखते हैं। एल्गल सेल वॉल जो है, एल्गल एंड प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है? वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकोन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया था थोड़ा, CON रहेगा। पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है और फंगल सेल हमारी काइटिन की बनी होती है। देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन करने में आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं चाइटिन, काइटिन। हाँ, तो ये काइटिन है, चाइटिन नहीं है, ठीक है। चलिए मिडिल लैमेला देखते हैं। मिडिल लैमेला क्या है? हमारा आउटर मोस्ट लेयर। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि मिडिल लैमेला हमारा सबसे बाहर की जो परत होती है सेल वॉल की, वो है। एंड ग्लूज वन सेल टू अनदर सेल। इसका काम क्या होता है? एक सेल को दूसरे सेल से ये जोड़ने का काम करती है। ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इसमें क्या? पेक्टिन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। पेक्टिन का काम क्या होता है? पेक्टिन का काम ही है कि सेल को जोड़ के रखना, 2 सेल्स को आपस में जोड़ के रखना ही पेक्टिन का काम है। पेक्टिन ग्लूज का काम करती है। तो जैसा कि मिडिल लैमेला में पेक्टिन और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो कि एक तरह के पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो इनका काम क्या होता है? एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखना, ठीक। यहाँ तक क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है। मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ग्लूकोज के बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं और ये क्या करती है? ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये थिन लेयर होती है। ये हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। हेमीसेलुलोज रॉड शेप्ड का होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल हमारा क्या है? लिग्निन और सेलुलोज से बना होता है। सेकेंडरी सेल वॉल किससे? लिग्निन और सेलुलोज से बना होता है।
और ये थिक लेयर होती है, ये एक थिक लेयर होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। ये वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में ये इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन बोट, जो बड़े बड़े बोट्स हैं उसको बनाने के लिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं तो ये बरसों तक पानी में पड़े रहेंगे तो भी ये जल्दी सड़ते गलते नहीं है, ठीक है। और ये क्या वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर से। ये क्या है, हमारा सेल है, ये हमारा एक सेल है, ये जो है हमारा एक सेल है, और ये जो है ये दूसरे सेल की वॉल है, ये दूसरी सेल ये जो है वो अनदर सेल इस सेल से लगी हुई हैं। और बीच में जो हमारा देखो येलो कलर का देख सकते हैं आप लोग, येलो कलर का जो है ये है हमारा मिडिल लैमेला। तो ये दोनों सेल्स के बीच में क्या है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या कर रहा है, इस सेल और इस सेल दोनों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है ना। और क्या है, ये प्राइमरी शेल वॉल है, ये जो ब्लैक कलर से है ये प्राइमरी शेल वॉल है, इसके आउटर में क्या है, मिडिल लैमेला। और ये जो है ये दूसरी सेल है, इस सेल के भी आउटर में क्या है, मिडिल लैमेला। इसलिए हमारे जो मिडिल लैमेला है उसको हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं प्राइमरी शेल वॉल। प्राइमरी शेल वॉल ये ब्लैक कलर की देख रहे हैं, थिन है, ये प्राइमरी शेल वॉल है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि बहुत थिक होती है, ठीक है, बहुत थिक होती है। क्यों थिक होती है अभी हम देखते हैं उसको भी। सेकेंडरी सेल वॉल है। उसके बाद हमारा क्या है, वैक्यूल न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं। वैक्यूल काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, क्यों, क्योंकि वो वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, वाटर स्टोर करके रखने का काम होता है उनका, ठीक है। तो वैक्यूल में क्या होता है, कभी कभी वाटर स्टोर करके रखा, जो वाटर स्टोर रहता है वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर एराइज होता है। प्रेशर एराइज होगा तो क्या होगा, वैक्यूल की जो लेयर है वो थिन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी थिन होती है। तो यहाँ प्रेशर एराइज होगा तो ये प्रेशर किसको जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो वो क्या होती है, वहाँ पे रप्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर वो रप्चर होगा तो फिर प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेल्स जो हैं वो टूट जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो सेल वॉल पाया जाता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है उसको, ठीक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि ये इतना हार्ड होता है, लिग्निन का बना होता है, लिग्निन एंड सेलुलोज का इतना हार्ड होता है कि ये एक स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, कि वो रप्चर ना हो, ठीक। यहाँ तक क्लियर। इधर एक छोटा सा डायग्राम हम बनाए हैं, ये देखिए येलो कलर से मिडिल लैमेला है, एंड ये है हमारा प्राइमरी शेल वॉल, जिसमें ये रॉड शेप जो है देखिए हेमीसेलुलोज है, ठीक। और ये हमारे पेक्टिन जो सेल्स को जोड़ने का काम करती है, और ये है हमारे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, और नेक्स्ट ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक देख रहे हैं कि आप ऐसा होल जैसा वो है, ठीक है, टर्नल जैसा है, तो इसको क्या कहते हैं, इस टर्नल को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपोनेंट्स है जो एक सेल को मिला है, जो न्यूट्रिएंट्स एक सेल के पास आया है, वो एक सेल से अंदर सेल में ट्रांसफर कैसे होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के